स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आज आप पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8, तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन ए थर्ड टर्म कितना है 4, ए 9 क्या है -8 है। ओके, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0, कह रहे हैं कौन सा टर्म 0 होगा ये बताना है। ठीक, तो पहले पता करते हैं ए सोल्यूशन, क्या करते हैं सोल्यूशन। ठीक, तो A3 क्या लिखते हैं, A3 इक्वल्स टू A+3 - 1 इंटू डी। ठीक है, और A9 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, A+9 - 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू A+2D। ठीक है, और A9 की वैल्यू कितना है -8 इक्वल्स टू A+8D। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड ना। नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा A+8D इक्वल्स टू -8 और A+2D इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का साइन भी लगाना पड़ेगा। ये कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 6D, वो भी प्लस का रहेगा। ठीक है, 8 4 कितना हो जाएगा -12। बेटा इसको कट करेंगे, D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। यही वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। द वैल्यू ऑफ D पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें। ठीक है, तो ए की जगह नहीं मालूम, 2 इंटू डी की वैल्यू -2 इक्वल्स टू कितना है 4, कितना है 4 है। ठीक है, तो A+2 टू जा 4, कैसा 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 4, -4 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 4, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। कह रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो AN इक्वल्स टू A+n - 1 इंटू डी। कौन सा टर्म 0, तो AN की वैल्यू क्या है 0, ए क्या आ गया 8 आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे 9। ओके, ए 8 आ गया, n-1 कॉमन डिफरेंस -2, 8 को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। -2 इधर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 8/2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो आ जाएगा n-1 इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया, -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1, 4 1 5, तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज क्या आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, लिखते रहे, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0, हो जाएगा 0। बात है समझ में, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, हम लगाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, तो गिवन में लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया गया है 17 टर्म, तो A17 कह रहा है A17 एक्सीड्स इट्स 10 टर्म, तो कह रहा है इसके 10वें टर्म से 7 बड़ा है। ठीक है, जो क्या वो कौन है 17वां टर्म है। बात है समझ में। उसके बाद में कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, पता करना है कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कोई ना, A17 को क्या लिख सकते हैं A+16D इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं A+10 को 9D प्लस का 7। ठीक है, ये सोल्यूशन हो रहा है। ओके, तो ए गेट कैंसिल, 16D है रहने दो, 9D को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो
तो कितना हो जाएगा, डी में 16D में से जाएगा 9D तो क्या आएगा 7, डी इज टू 7, 7 गेट कैंसिल, डी इज टू क्या आ जाएगा 1। तो इसमें कॉमन डिफरेंस पता करना था बस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये आसानी से हो गया होगा। ठीक है, आई होप ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था इसका। ठीक, तो सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सी समस्या थी, लैंग्वेज तो आप समझ ही होंगे। ठीक है, तो आ जाओ 11 थोड़ा लगाते हैं। ठीक है, 11 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी, तो ए पी क्या है लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। तो कह रहा है कि कौन सा टर्म इस ए पी का इसके A54 से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पता करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, तो बेटा A1 गिवन में क्या है, गिवन में है A1 इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये हमें दिया गया है an इक्वल्स टू A54 प्लस 132, तो क्या हो जाएगा, नाउ हम लिख सकते हैं an इक्वल्स टू A54 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस प्लस में क्या है कॉमन डिफरेंस प्लस 132, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके भी जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a दोनों जगह सेम रहेगा, कट जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पे n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है इंटू 12 इक्वल्स टू 54 में से जाएगा क्या आएगा 53। ठीक है, और 53 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 12 प्लस 132। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 3 जब 36, 12 5 जब 60, 60 में आ जाएगा 63 प्लस 132, n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा टर्म मतलब n हमें पता करना था, तो वो आ जाएगा आसानी से। ठीक, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 2 8 3 2 3 3 6 और 6 1 7। ठीक है, 12 चला जाएगा डिवाइड करने, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 7 68 अपान में 12, 12 6 जा 72 4 आ जाएगा, तो 12 4 जा 48, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 64, माइनस 1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 65, तो 65th टर्म क्या हो जाएगा 65th टर्म ऑफ the AP will be 132 more than A54। बात आई समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।